गुरु सुखराम जी महाराज ना धन्य हो धन्य हो धन्य हो। आनंद श्री सद्गुरु श्री मालाराम जी महाराज ना धन्य हो धन्य हो धन्य हो। प्रथम वंदन गुरुदेव जी जिन दियो नाम तत्सार। द्वितीय वंदन राम जी जिनमें क्या भरम पिता। तृतीय वंदन सब संत जान अनंत कोटि जन सार। आई पद रज परस पार हंस उतर जाए पार। शरणों सतगुरु दयाल को मुख दे हरि नाम। नित प्रति संगत साध किया जीवन मोक्ष सुख राम। सब धरती कागज करूं सब मन कलम कराय। सात समुंदर सही करूं सतगुरु गुण ज्ञान जाय। आज सत्संग में जत्ता भी जीव राम सभा में पधारिया आप सभी ना हमें बड़ी राम जी राम सभा क्यों क्या सब लोग सब जाना द्वारा कोरोना का काल में बच्चा बेटा ना आई गुरु महाराज की कृपा है। नहीं तो जो अब महामारी चल रही है ना इसके मायने लाखों आदमी मिला है लेकिन परमात्मा आपने बचाया रहा क्या तो आई सब गुरु महाराज की कृपा है। जिसके जी जीव के गुरु महाराज को नाम को कवच है राम जी का नाम को कवच वो अपनी संसार में और आगा दोनों जगह रक्षा है। महाराज क्यों नहीं कि जीर्ण मुख में हरि नाम कर्म को जोर न लागे। भूत प्रेत चल चिंद्र यम विषयवाद सब जाए रोग व्यापे नहीं कोई 84 को काट जन। तो ए गुरु महाराज को नाम आपने अठवीं रक्षा करे आठवीं रक्षा वास्ते आज अपने परमात्मा को धन्यवाद देवा को दिन अवसर मिलो कि हे परमात्मा आप मैंने बीमारी बचाया और आप तो आप में भी आप लोग भी गरज पड़े आप भी भजन दिन दोनों करा सत्संग करा और परमात्मा का नाम। गुरु महाराज की सत्ता काम कर रही है ना तो गुरु महाराज की सत्ता को याद आप ग्रंथ लेवा सदगुरु सत्ता बोल गए महाराज में अपन फरमावे कि सत्य गुरु सतान भरणी जाई सोमन रास बहनगी माई। सत्य गुरु सता शीस में आवे अगम देश हंसा चल जावे। सदगुरु सता का वर्णन मुंह से नहीं होता। जैसे सैकड़ों मन धान का ढेर लगा है तो उसे दिखाने के लिए उसका एक नमूना बताते हैं। महाराज बाहर लोग दृष्टांत दे समझाओगा अपन के बाद धान को तो दियो है और कोई व्यापारी ना धान बेचना है तो कहीं करेंगे भी कमाई लोग कुछ भान की दिया रह जाओ व्यापारी ऐसा वो देखो यहाँ को दान है। महाराज की कह दिया है कि सदगुरु सत्ता को भी पूर्ण वर्णन आप नहीं कर सकते। इनमें कई गुण है कई पराक्रम है इनको वर्णन नहीं हो। इनकी तो जो संत महिमा बतावे ना आए कुछ भान की है कुछ अंश है जो संत अपने अंग वाणी में नहीं तो गुरु महाराज का नाम को और इन जब तो पराक्रम है कि सबसे बड़ो पराक्रम वही है सा जन्म मरण जिसको महारोग है जो कट जावे
अनेक जन्म से कई करोड़ों ही युग बीत गयो आवनो जन्मनो मरणो जन्मनो मरणो चालू गयो लेकिन वो जन्म मरण को चक्कर का छूटे जब गुरु महाराज को ज्ञान धारण नहीं करा तो भाई पहली भी कांड करता ही अल्पोग्रस्त बीत गया आगे भी बीत सके दुख से छुटकारा मिलो सुख मिले पत्नी सो पावे गर्भ न छूटे और गुरु महाराज की सत्ता में कई गुण है चुगे चकोर चंदर मुख जोवे शीतल अग्नि किस विध होवे शशि के मरत भसे शरीरा साचार गरु चंद्रामणि हीरा सतगुरु महाराज ने काम बताया है चंद्रामणि हीरा चंद्रामणि हीरा में क्या गुण है तो वो नकली हिरण किसकी बनाते हैं अब वो गुण चंद्रामणि हीरा में है यानी आपने सतगुरु महाराज में सतगुरु शिवराज महाराज की सत्ता में वो गुण है आप पश्चिम में नकली हीरा जब तक आप राम भजन में नहीं लाते जब तक नकली ये देही ने पापा को सारी नहीं मिली और जो गुरु महाराज को ज्ञान धारण कियो राम भजन करवा ला गया पेश नहीं हो गया जो जो हंस राम जी को भजन करे वो हंस करे और जो भजन नहीं करे जो हंस हम है ना लक्ष्य चले जाए तो महिमा बीच में क्या की है गुरु महाराज की गुरु महाराज नहीं होता तो आपको ज्ञान नहीं मिलता ज्ञान नहीं मिलता तो परमात्मा नहीं मिलता और परमात्मा को अपना मिलाप करावे ये वास्ते सतगुरु महाराज ने दिया महाराज फरमाते हैं कि चकोर पक्षी अग्नि का दाना प्राप्त करता हुआ चंद्रमा की तरफ देखता है चंद्रमा के शरीर में अमृत का निवास है इसी तरह सच्चे सतगुरु जी चंद्रामणि हीरे की तरह है चकोर नाम को पक्षी हो गए जो को बिना चंद्रमा की प्रीति तो चंद्रमा में कोई ध्यान सुनता रहेगा ना जिटेरों को अग्नि को चूर्ण कर जाए तो अग्नि बिना शीतल लागे जवाब तो आ संसार की या कर्म रूपी जो अग्नि है ना आप भी जो हंस राम जी का नाम को जो पान करें राम जी को सुमरण करें बिना संसार की अग्नि से पार करें तो भारी भारी दुख है ना वे दुख भी संकट के बिल्कुल शेष में पड़ जाए दूसरा तो याद कर राम वो तो ज्ञान पड़ जाएगी और जो सत्संग ये संत है वे दुख में भी कहेंगे तो परमात्मा आपके प्रसाद होगा वो ज्ञान जब आप में आ जाए तो देख लो आप ज्ञान प्रकट हो गए और भाई आप थोड़ा दुख के मारे में बाहर पड़वा लाग जा और थोड़ा सुखाए और फूट जा तो हमारा कोई नहीं तो देख लो आपके ज्ञान प्रकट नहीं आयो महाराज फरमावे के शशि के अमृत बसे शरीर अभी जो चकोर पक्षी है ना बिन आदमी क्यों नहीं जलावे कि बिन सुरता में चंद्रमा के माई ना अमृत है ना विमल है और अटे जो अमृत के लिए बताए संत अमृत किन के अमृत मीठा के सब कोई पिया बिना अमृत है तो अमृत है राम जी को नाम और संसार में कोई अमृत हो ना आप बोलेगा अमृत को यान को हो गई जिना पर पर बात में यह पीवा यान को अमृत को देखियो अमृत है तो राम जी का ये अमृत में जो जो संत पिया वे अमर हो गया महाराज फरमाया कि आप अमोलक और बनावे दीपक राग दीप जग जावे यूं सिस कोई करणी करहीना आप समान करे परवीना। सतगुरु जी महाराज की सत्ता को कई प्रकरण में महाराज जी साकी में आपने समझावे
कि आप अमोलक और बढ़ावे दीपक रात दीप जल जाए। सतगुरु जी महाराज आप अमोलक हो। अमोलक की कह रहे जिनको कोई मोल नहीं, जिनकी आप कीमत तय नहीं कर सके भाई वो मोल है। बिन का कह रहे अमोलक है। ज्ञान दीपक राग दीप जल जाए। दीपक राग आ रहे हैं, अच्छे राग है। इंडोलो राग आ रहा है, इंडो का भी चार राग, मल्लार राग आ रहा है, बरसात हो राग है। ज्ञान में एक मायने एक आवे दीपक राग। दीपक राग जो गावे ना राग से तो बिना जोड़ो ही दीपक जल जाएगा, अग्नि प्रकट हो जाएगा। लेकिन वह गावा की विधि से ही होनी चाहिए, नहीं तो बोली कहता ही गाता हो। तो भाई आप भी आप राम राम रटा ना, अगर विधि रटा सही जब तक वो नेचर प्रकट हो जाए, और विधि न रटा तो प्रकट नहीं होवे। राम राम करता करता ये ना नेचर प्रकट नहीं होवे। और एक सतगुरु महाराज अपने विधि देवे, विधि के अनुसार आप तो वो नेचर प्रकट हो जीव को बड़ा अलग है। विधि महाराज जी वैसे सुन फरमायो कड़ा है जो बहुत दुर्लभ है। बड़ा बड़ा रसी मुनि है ना, बेबी कड़ा नहीं है रसी है बाबा। नाम कड़ा विद्यारी वो संत, नाम कड़ा विद्यारी वो संत, नाम कला विद्यारी जो जानी सो मोग से पहुंचा, जो जानी सो मोग से पहुंचा, और बार का बारी नाम कला विद्यारी हो संतों। के बाद नाम में रखवा की कला, वह कला जो जानी वे तो मौसम पूछ। और बार का बारी, और बार का बारी मतलब दूसरा मंत्र ने जो रट रिया ना शंकर भगवान की वजह कि संसार में 70 करोड़ मंत्र है। कोई कोई किसी देवता का, कोई किसी, लेकिन मोक्ष में पहुंचवा को एक मंत्र ईश्वर। ये राम नाम को पराक्रम ईश्वर है, नेचर प्रकट हो थी राम नाम का विधि हो। बाकी तो बड़ी विषय मंत्र हटो, सब हद और बेहद का है। महाराज फरमाया माला रे फेर साध पच मुआ, माला रे फेर साध पच मुआ, पिंडा रे कर कर सेवा, पिंडा रे कर कर सेवा, अर्थ करे करे ज्ञानी वो था क्या, अर्थ करे करे ज्ञानी वो था क्या, निगन पायो देवा, नाम कला विद्यारी वो संतो, जो जानी सो मोग से पहुंचा, जो जानी सो मोग से पहुंचा, और बाहर का बारी नाम कला विद्यारी वो संतों। क्या समझाओ चाहे महाराज आपको ना कि जो आ चीज आपने मिली ना वेद सहित रामजी को, इनमें काई गुण है ये बात में समझो आप। नारायण का भी सुन रिया है, हाँ सर राम नाम बतावे केवल बत्ती है। अरे कि गहराई में जाओ भाई, इनको गुण का ही महाराज कह रिया माला फेर सात पच मुआ, पिंडा कटक से के साधना कर रिया, रात दिन माला खटक 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 दे रिया। अरे माला फेर फेर के संत मर गया, और पिंडा कर कर सेवा, पंडित है तो वो सेवा करे, सुबह 4 बजे टंकोरी बजा रिया, कोई दीपक कर रिया, कोई काम करता ही कर रिया।
और नेम धर्म देखो शायद बिना स्नान किए तो आप मंदिर में जा नहीं सको। वो भोग चढ़ाना और यूं करो कान होता ही लपड़ा है। महाराज केवे माला फेर साथ बच मुआ पंडा कर कर सेवा और अर्थ करे कर ज्ञानी था क्या नेक न पाए। और अर्थ कर दिया बड़ा बड़ा शास्त्र का, कोई गीता भागवत पास ज्ञान, कोई दिशा ग्रंथ हो, ब्रह्म पुराण, कोई विष्णु पुराण, एवं का होई अर्थ करे कर ज्ञानी था क्या नेक न पाए। अरे एम समय एक नहीं को भेद नहीं मेरे से ये सब इतना रह गया। अतरा लपड़ा करता अतर भी नेचर नहीं पाए। महाराज के वे भाई बाखड़ा तो यारी तो लड़ाई के वैसा मेरा आप सीख गया मैंने मोक्ष मिल जाए तो महाराज मेरे को भी काट के महाराज राग 36 राग बंद गावे, राग 36 राग बंद गावे, गुण प्रगटावे लाई, गुण प्रगटावे लाई, पच पचे मुवारे रात दिन सारा, पच पचे मुवारे रात दिन सारा, कुदरत का न पाई, कुदरत का न पाई, नाम कला विद न्यारी वो संता, नाम कला विद न्यारी वो संता, नाम कला विद न्यारी, जो जानी सो मोग से पहुंचा, और बाहर का बारी, नाम कला विद न्यारी वो संता। अब बता रहा 6 राग इन राग बापू सीख भी गया। एक राग बढ़िया गा रही है, राग 36 राग बंद गावे देवकाई हुई एक गुण प्रकट हो गया। अपना अपना राग को जो गुण है वो प्रकट हो गयो, लेकिन पच पच हुआ रात दिन सारा आ कुदरत कला है। हाँ कुदरत कला नहीं कहे ये भाई एक अभाव रस्तो है संसार में, एक अभाव रस्तो अभाव रस्तो किसी है आप संसार में आया क्या ना वो ज्ञान को ज्ञान हर नहीं मिला ये भेद सुन लो आया कदा आप पहली पिताजी की प्रकृति में विद्रोह माता पिता को प्रेम हो, माता पिता का प्रेम हो अटोक चाहिए आप जो संतनाल के रास्ते बैठ और माता ग्रह आया, माता ग्रह आया और वो हंस का दियो शरीर दान कर लियो, सतु शरीर अपना मिल गयो देखा वंश रूप। अब काई ई रास्ते बड़ा बड़ा जोगी है तो पाछा छंटे कोई ना तोड़ के मन साधना कर दिया वो साधा मारिया घंटा मारिया पाछा तो कुटी तक आरंटे बैठ से वाह आनंद है वो इधर सो द्वार है और आपने मोक्ष हो जाएगा। महाराज के वे ई रास्ते तो तू पहली आई पाछो ई रास्ते गयो तो पाछो आई जे पहली से आवियो तो अब क्यों नहीं आवे वो तो अभाव रास्तो अब पाछो मोक्ष में अभाव रास्तो किसे है बंकनाल तो पीछे के रास्ते चढ़े बंकनाल हो और 10 द्वार खोल ले वो अंश पाछो संसार में 9 दरवाजे जगत सारो जावे जिनका वार न पारा के सुख राम उगाड़े रे 10 वो हिंगरू हमारा। अब 10 द्वार है ना दिन उगाड़ना जरूरी है। अब पूर्व की साधना कर बड़ा किसी साथ कर पूछ ली जो आप कहीं कि 10 द्वार तक तो कर दे त्रिपुटी ने 10 द्वार मान ली जबकि का 1000 गोड़ को पाक है अनंत गोड़ को पाक है बस 10 द्वार आए 10 द्वार ने खोल बाहर निकाला को सर्वमोक्ष को अब तो भेद लेकिन वो भेद को समझे सुने से ना सुन कोई नहीं चाह सुन गए तो कारण नहीं चले महाराज आगे फरमावे बड़ा बड़ा जोगी है हड्डियों की साधना करे उनका मेड़म देख लो तो जोगिया वाला महाराज फरमावे जोगी रे आते दो
ये पचमुआ जोगी रे आत दो ये पचमुआ गिगन चढ़ावे रे भाई गिगन चढ़ावे रे भाई जब तप माय पचारे सन्यासी जब तप माय पचा सन्यासी आविद ने कन पाई आविद ने कन पाई नाम कला विद न्यारी ओ संत नाम कला विद न्यारी ओ संत नाम कला विद न्यारी जो जान सो मोग से पहुंचा और बार का बारी नाम कला विद न्यारी ओ संतो। अब देखो ये जो बड़ा बड़ा सन्यासी है ना आप सोचो भाई देखो अगर आपने छोड़ दियो परिवार ने छोड़ दियो परमात्मा दे तो माली भाई आपने बड़ी मछली आपको तो महाराज कहीं सबको भेद बताइए कि जोगी आंख धोई मस्ताका ढिगर चढ़ाए हुआ है तो जोगी है तो वो ऐसा है अपनी आत्मा में काट धोने हाँ अशिशी योग साधना है और गिगन चढ़ाए हुआ है अपनी सासा है जिन्हें गिगन में चढ़ाई थी बाहरों बिल्कुल अपने लागे मर गया लेकिन वे गिगन में बैठा है वो दो दो चार चार महीना समाधि में बैठा रहे पाँच आ जाए महाराज के भाई ने भी मोक्ष मिले जब तक माई बच्चा सन्यासी आविद नेक न पाए और जब तक के माई ने बड़ा सन्यासी पचरिया है लेकिन आखिर वास्तव में अनुभव की बात है सन्यासी है मंदिर पड़ा मैं एक दिन अटे आया फिर पूरी उम्र ही गाड़ के 60 साल का फिर मायने पानी सिंह बेटा में से एक मन किया महाराज एक बात पूछो आपका इस उम्र की विधि है ये बताओ ज्ञान ध्यान बहुत सीख लिया सब कुछ कर लिया सब घंटा है लेकिन मन में शांति देखो मैं वजन करता हूँ ये सही है या नहीं है वजन करना पड़ता है तो महाराज वजन कर लिया तो ठीक है लेकिन गुरु महाराज की तो आवश्यकता तो जागृत जद हो जद भाई की एक पर रहे आप है ना देख अगर राम राम ही कर लिया तुझा पीर गोपा भी मनाई गया तो काम मामला पतिव्रता के शब्द जागृत कद हो भाई एक पति को ही श्रम होना देखिए नहीं पति तो पति है दूसरों के अश्लील को क्या दिक्कत नहीं जो पतिव्रता धर्म भी नहीं कहे जो अपना पति के सिवाय दूसरा नहीं मनुष्य पुरुष नहीं सकता तो महाराज कहे वो नेचर भी प्रकट जल्दी होवे जब अपन तन मन धन हर के गुरु महाराज अब तो भाई है ना आप तो देखो नेचर प्रकट 3 मिनट में जाए महाराज की गारंटी है अगर आपने अब तो पूर्ण विश्वास कर लियो और बस राम राम करो 3 घंटे के बाद घट के बाद जागृत हो जाए विश्वास करना ना तो रजत जी महाराज आए मुसलमान का लेकिन गुरु महाराज दादू जी का चेला और सत्संग में आता आते एकदम है ना शादी कृपा लग गया तो शादी आदि का करवाएगा तो बारात ये निकल गया ना तो रजत जी का ही हो तो अगर मैं जा रही है जाता मैं हमारे गुरु महाराज का दर्शन कर जाऊँ करवा जाऊँ तो शादी की हो गई अच्छी बात है सब काम में जा रही हो गुरु महाराज का आशीर्वाद तो निरुल जाए आओ सुबह के साथ एक दो और गुरु बच्ची हाँ और भाई कहीं और दूल्हा की वेश के मायने मोड़ और बांधने को तो गुरु महाराज ने किया तो गुरु महाराज ने बेटा जी गुरु महाराज प्रणाम कर दिया भाई हाँ गुरु महाराज को ध्यान में बेटा है समझ लिया हमने पूरी आप लोग चाहता बता दिए चाहते तो क्यों नहीं गुरु महाराज का आपको ताकि आपने गुरु महाराज तो आपने देखे ही कौन बेटा आया
महाराज ने दिखा चाह तो थोड़ा 10-15-20 मिनट बीती और गुरु महाराज के हाथ देखे तो जब भी सामने बेटा दूल्हा बन गया देख और गुरु महाराज एकदम इकाई की रजब तूने गजब किया सिर पर बांधा मोड़ आया था हरि बजब तूने करी नरक माठोड़ समझ की तब कहते ही काय क्यों कि रजब तूने गजब किया सिर पर बांधा मोड़ आया था हरि भजनपुर करी नरक माठोड़। अरे भाई वो गृहस्थी धर्म है ना इन्हें अगर अपन नियम धर्म रेवत तो ठीक है और इनमें अगर नियम धर्म गिरा करना तो नरक को गृहस्थी धर्म सब धर्म में सबसे ऊंचा बताया जबता है तीनों धर्म है ना वानप्रस्थ संन्यास ब्रह्मचर्य और गृहस्थ चार है ये चारों वर्ण के मायने गृहस्थ आश्रम सबसे बड़ा है। चार आश्रम हो गए ब्रह्मचर्य आश्रम गृहस्थ आश्रम और वानप्रस्थ और संन्यास ये चारों में सबसे मेन है गृहस्थ आश्रम। इनके मायने मर्यादा और नियम को बहुत जरूरी है। मर्यादा नियम को रखियो दो और नथनों के जाए आ शब्द कियो यान खेती भी के छोड़ना की तो गुरु महाराज को रास्ता ये रास्ता में तो भाई तो संभाल रही तो ठीक है नहीं तो डूब भी सके अच्छा अच्छा है ना वे गृहस्थी का चक्कर में लग गया भजन भाव छोड़ दिया यान कहते वो तो है ना बिना तो रात की जगह में लिया गया भाई तो गुरु महाराज ये रास्ता में अगर आगे जा धोखा हो सके तो मुझे ये रास्ते जाऊं करना तो साथ आया दिन नहीं क्यों अरे भाई तो पता ना कह दियो कि भी भाई ने तो पढ़ना ही हमारा छोटा भाई नहीं तुम तुम्हारा राम ध्यान करो सिखा दिया घर का भी आके अपन पे राग मेरा है और महाराज के मेरे सबसे विराग है फिर करो तो क्या सारी जिंदगी वा दूल्हा की पोशाक रखी है क्यों ये पोशाक में गुरु महाराज इसको तीर लगाए हुआ है जो ये संसार में जरूर है बे संत का ये वाणी एरिया है बात दूसरी आ रही है कि अपन निजमन ज्ञान धारण कर लो भी संतों को एक भजन है वचन है रजब जी को कहीं एरिया रजब जी आनर राम बराबर जाने आ तोरे बात बड़े नहीं भाई वेश्य का पुत्र पिता के किसको जानत है सब लोग लुगाई आनत जबन राम मिले नहीं रजब काटी राम दुहाई। जय रजब जी महाराज के दिया कि राम जी का नाम को सुमरण करो तो पूर्ण विश्वास से करो आप देखा बेरोजी नहीं मनाता रहो कड़ी राम राम ही करता रहो तो भाई कोई बेरोजी राजी हो गए ना कोई राम राम को नहीं चल दो ही जाए और एक पर आ जाओ आप एक पर अपनी सिद्धि नहीं तो शुभ कर्म जरूर बनती आप सत्संग में आया हो कभी राम राम नहीं भी करो ना तो भी पुण्य तो मान दी इनको गुण तो प्रकट हो गए लेकिन मोक्ष अगर चाहे अपना तो भजन करो मोक्ष भजन भी नाई रे सब इधर के मोक्ष के लिए तो एक ही रास्ता दियो है पूछो राम नाम ना विधि से रखो महाराज फरमावे वो गुण है राम नाम जो को जब तक कर रिया सन्यासी वेकन होना चीज बाची राम नाम मिलती महाराज आगोर फरमावे वेद ला भेद भेद पछताका वेद ला भेद भेद पछताका निमंचर नहीं पायो हद कुरे छोड़ गया रे बेहद में हद कुरे छोड़ गया बेहद में तोरी तोरे पीरे आयो नाम कला विद्यारी वो संतो आई बता रही महाराज कि वेद लपेद भेद पछताका वेद की जगह सा चार वेद आपने देखिए वेद सामवेद अथर्ववेद
ये चार वेद है कि वेदों को ज्ञान कर पड़ा भी मौका है। लबे लबे किन के वे राम राम तो करे लेकिन एक सांस करे किसी को देखी बाण गया राम 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 अच्छा राम 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 इन्हें क्या क्यों लगे वो सुमरण कौन कियो पिलाज ये मेरा भाई ये मत ना ये स्वर्ग के मायने बार पिलाज ये इंद्र बनते हैं लेकिन बहुत इन्हें क्या बताते हैं और वेद वेद किन के वे शंकर भगवान की अष्टांग योग की इके मायने भी नेचर अरे हद को छोड़ गया वेद में तो रीता पिराया एक भी शब्द रीता ही है पेड़ा जी महाराज बातों स्वर्ग में इंद्र है लेकिन एक दिन भाई महाप्रलय हो जाए सूरज बेकुल सब खत्म हो जाए जब बेटी पाचा गुरु महाराज अपने काय समझाना चाह रही है कि मैं था जो वेद देवा भी वेद तो सदा के लिए ही दुख मट जाए अजय हमें कोई बीमारी हो जावे वो डॉक्टर मिले एक डॉक्टर तो जो रहे नहीं तो कहीं जो सा दवाई ना हमने साल 6 महीना आराम हो गए बीमारी पाछे एक डॉक्टर शो भी रहे जब वो जाने ही कोना का बीमारी का ही है नीम की मेरे में अंदाज में जो हाँ है ये मतलब दवाई काम करती है आ ले अब वही बात दवाई समझ लो बनती तो हम ही रिएक्शन करते हम ही बीमारी आती और एक जगह पूर्ण वेद पूरी पढ़ाई की रोड रहे अनुभवी जो है ना वो अच्छी तरह रोग की जांच करे भाई रोग का ही है ये रोग में आता है तो वह रोग ना जड़ों पर डालते हैं अब ये 3 तरह का वेद है एक तो बीमारी मिटाती एक कुछ समय के लिए मिटाई एक जगह हम ही बीमारी में यानी महाराज के वे 3 तरह का गुरु है संसार में एक गुरु तो विषय है कुछ समय के लिए आप रोग मिटाओ जको है एक गुरु तो धर्म करो दान करो पुण्य करो तीर्थ जाओ शुभ कर्मों में लगाओ तो शुभ कर्मों का ही लिया बना शुभ कर्म किया स्वर्ग जाए अशुभ की जन से के सुखराम भक्ति कर केवल परम धाम तो वह शुभ कर्मों स्वर्ग में लिया थोड़ा जब सुख हो गयो अच्छा और एक गुरु होवे 84 में लेते हम रिएक्शन वाला वे गुरु से बाहर संसार में मायने होगा माता जी का बेरोजगार होगा घर में कोई थोड़ा दुख पड़े ना जहाँ संसार अच्छी है बाहर लोगों में जाए तो बाजिया हमारा घर में तो कहीं है कुछ अच्छी बीमारी करोगे भाई तो गोपाल ठाणो तो कहीं बोल रहा है कि पर माता जी के गोपी वो जुड़ो है वो कौन से वो छटा जथा रोग आ बोली दे गेली दुनिया आचो साथ के हो जाने का अब ना हम वो धर्म तो करे को ना उल्टो बड़े जजा भी जीव ना अरे वो जीव तो थाने बेदवाई गई ना मुकाई की और मारो मोबाइल बचा बचावा क्या आप बोलो आ है हम ये रिएक्शन कर बड़ा हो हम नरक 84 में ले जा रही है और संत को ये की यान केवे कि भाई और उसको गलत जगह छोड़ दो तो हम सुनते नहीं क्या दोबारा सीखो नहीं क्या साधु संत की निंदा करे रे गोपा बड़े न जाने मोटा अरे जाए देव ना बलि चढ़ावे तो कर्म में माटा साधु वही जन्म सालम संत वही छोड़े फिर गुरु मानो जाए यार काम तो बहुत खराब अब वो है रिएक्शनल गुरु और तीसरा नंबर का गुरु महाराज विषय है जो आपनो केवल ज्ञान सुना अपने भेद से राम रटा जीते से मोक्ष में दे पाचा संसार में आवाई जरूरत जाए किया सागर पर भाषा फिर नहीं आवण की आशा केत कबीर विचार मौत से झुकती है अरे चल हंसा वो देश में मजा विदेश में ले जावे गुरु महाराज को अपना जब दुख को नामो निशान करना आप देखा अटे अब क्या अरे दुख मिटवा की एक ही दवाई है खाइए सत्संग और राम भजन
सुख की सीर सत्संग है जगमा और काल की पासी साचा सतगुरु दार शीश पर सच्चा सतगुरु मिल गया तो मैंने धारण कर राम करो। और रस्तो बिल्कुल कठिन कोना सिर्फ खाली संत अपना गलत खान पीन छुटावे और राम नाम करवावे। महाराज आगे और फरमावे कि आतोरे को यन पावे रे कबहू आतोरे को यन पावे रे कबहू नाम पराक्रम बाई ओरे सो जापय जपो ओरे सो जापय जपो ये सब पावना नाम कला विद्यारी वो संतो। महाराज आप लोगों को समझा रही है। अरे आज नाम की पराक्रम है ना आ तो कोई न पावे तो नाम पराक्रम आ तो कोई बिरला इंसान मिलिए बाकी कौन लाख मलादे नी करोड़ में जोए अड़बा करोड़ मलादे तो ये यहाँ तक एवढी संत बहुत कम है। ओम सोम जाप जपो ये सब पौना है कोई ओम सोम को जाप करे ओम करे महाराज कहते ये भी सब पौना में है हद में। अब छाप के माइन महाराज फरमावे कि केसु के राम ने है सतगुरु की प्रेम उमग गट आवे केसु के प्रेम को महाराज के सदगुरु महाराज की मेहर हो गई जब आपने घटमा प्रेम और उमंग आ गुरु महाराज की मेहर कब हो गया आपने जब आपने नाम प्रीति लागे प्रेम हो गए तो बस उमंग किन क्या है उपमा हो रहे बाहर कोई शादी ब्याह के हो गए और नाच पड़ा ना डीजे साले तो मुंह आ और डीजे भाई क्यों क्या पागल नाच और कहना कहीं प्रेम और उमंग की में नाच पाऊं तो ये कोई जान पहचान हो तो ये चलता है यहाँ कोई प्रेम उमंग आप लोग राम भजन मनाते तो महाराज कहते इन विधि नाम नेंसर जाके उलट आद कर जाए जब वो नेंसर अपना घर में जान जाए और उलट आद कर जाए उलट मतलब पीछे के रास्ते अपना हो आनंद घर में जाए सभा ओ कौन है रंग जान से तो आज सदगुरु सत्ता आपका ना आज मिली है ना इनको फायदा अपने नहीं मिले जब आपका केवल जब तसल्ली करा बाकी सत्संग में आवा और जावा और भजन नहीं करा ना तो किसने कि अज्ञाने आड़े धरी मोक्षे न समरियो वीर किसन दासी किसे कटे कोई जंजालम का तीर। अब आप चाहो बचबो गए सा मार्ग तो नरे चोरा नेड़े नाने जावे जंगा दूर नेड़ा नाना जावे और आप भजन के नेड़ा ही जाओ तो मेहनत आपने करनी पड़ेगी। मेहनत कहीं है खाली आज ही भलानी है राम राम करनो है और कहीं मेहनत है और कोई पैसा टका मांगे नहीं संत कोई सेवा पूजा मांगे नहीं संत तो कहीं के भाई राम जी महाराज आपको कहे हमारी है कि दिन दिन जारी सफल कमाई जहाँ संगत सतगुरु जी पाई उड़े उड़े भुजंग चंदन बन जावे यो सिसतन की शपथ
जिन्होंने सतगुरु महाराज की शरण लिए है वो धन्य है। तो जो ज्ञान धारण कर लियो ना, बिना भी महाराज की वाणी जी के लिए धन्य है। आपका जीव बेटा अपने आप में बड़े भाग समझो, जो वो ज्ञान मिल गया आपको। नहीं तो बार भी अच्छे से बताया यहाँ बड़ा बड़ा तप से त्यागी जोगी, मैंने भी आपको वेद बोला, और आप जो साधारण जीव मैंने वो वेद मिल गयो। और आपने दिन दिन जाए सफल कमाई, कोई पिछला जन्म की अच्छी कमाई है तो अपन वो वेद मिल गयो। जैसे संजीवनी जड़ी मरे हुए जीवों को जिंदा कर देती है, मरने वाला क्या करने आया करके आया वो नहीं। ये राम जी का नाम का गुण है, संजीवनी जड़ी है। संजीवनी जड़ी की कहवे बात जड़ी है ना संजीवनी। अगर मुर्दा का मुख में पड़ जावे ना तो मुर्दो जिंदा हो जाए, तो गुण एक गांव के माई में हो एक भाई दृष्टांत तो समझे वो भाई कर तो सारा पूरा कोई ये आगे पाछे कर तो डिग्री का लड़ाई है तो कोई न छुट्टी कोई के लिए कि वो मतलब गांव का ना सब ना रंग गांव का बंदा नहीं विचार करता तो वो कदाड़े मरे गांव को काट सकता जब मतलब बुरा काम करे तो सब में बुरा लागो घर देखो से बाहर। तो अब है ना एक दिन भाई देखो अंत समय सबको ही आवे कोई अंत समय अब राम शरण हो गयो गांव का ना टूटी दूध ले जा रिया ले जा और बचला भाषा को उतारे ना बचला भाषा को उतारियो ना देखो काई बाहर तो कान टूटी नो संजीवनी जड़ी है जब वो उड़ती आई और भी मिलोड़ा का होता का मुंडा बात जड़ी को मुंडा पड़ी और वो मदो तो चिंतो हां बेटो से वो पाछू सीखियो तो लोग कहां जियो तो कोई समझदार आदमी बेटा अरे भाई बार एक जड़ी का मुंडा पड़ी ये जड़ी का पत्ता वो तो लो संजीवनी है तो गांव का धार में डालना क्यों जब गांव का हाथ जोड़ के संजीवनी प्राप्त है संजीवनी माता आप है ना इन्हें तो पाचो जिंदो मत करो वो तो अपना खोटा कर्म करे वो सब तक होगा वो तो नीट नहीं ज्ञान कहते संजीवनी पांची का कियो कि भाई वो काई करनी कर रहा है वो काई का कर्म है तो मारो काम है कि मुर्दा ना जिंदो करना मैं तो जिंदो करूंगा तो अगर वो जिंदो नहीं करूं ना मारो मिलत जाए मन जीवन के ही को तो महाराज अपन फरमावे यानी भाई अपना भी कर्म है ना कम सुखा हो कई जन्म का पतो नहीं कहां से कर्म है लेकिन राम जी को नाम है जो तो संजीवनी है और राम जी को नाम जी का मुख में है बिन तो ये राम के नाम को पीड़ित है वो हंसपास राम नाम बोलो भाई राम नाम बोलो राम नाम बोलो भाई राम नाम बोलो काका की ओर करम कट जावे मारा भाई जावे मारा भाई राम राम बोलो रे राम सीता के घर आवे मारा भाई आवे मारा भाई राम राम बोलो रे राम राम बोलो भाई और राम राम बोलवानी तो वो कर्म करते संजीवनी जड़ी का ही राम राम ही है संजीवनी जड़ी के जो होते अमृत के जो कोई लोग खड़ा के जो वो राम जी का मुख में है इनका कर्म करते बाकी कर्म करते कौन वाल्मीकि ठाकुर हो यह कर्म काट में खाते नारद जी का ही दे दी हुई राम नाम बोलो तो राम नाम से कर्म कटे
दूसरा मंत्र जपा तो आप पुण्य बनते कर्म करते। महाराज आगे फरमाए, अमर करे अमीरस पावे, यूं सतगुरु की सता कावे, पारस का सुन पराक्रम भाई, लोहा पलट कंचन होई जाई। और गुण बता रहा सतगुरु सोता को कहीं गुण है कि पारस का सुन पराक्रम भाई, लोह पलट कंचन हो जाए। अरे लोयो है, लोयो पारस में काफी टच होवे जी का माइंड को सोलो हो जाए। इसको कहीं गुण है पारस में दीपा मत पारस का ये घटो ये बार पत्र के जड़ पारस वीडियो रहे ना आप पहचान भी नहीं कर सको पारस, लेकिन भी पिछाड़ का तो है बीके लोयो हटाओ तो सोना हो जाए। जानी महाराज का नाम मशहूर पराक्रम है, आप लोया जाना लेकिन राम राम नटो आपे सोने जाने के तो आप भजन नहीं करना तो ज्ञान संसारी गलती में आओ तो राम नाम लेवल आ दो दुनिया के बल आ रहे काई सत्संग नहीं है, भगत है, साधक है। अब वो नाम चेंज क्यों हुई हो, सिर्फ खाली आप सर्वदान कर और बच्चे अगर ज्यादा भजन किया तो केवल आज संत ऐसा भजन करो और ज्यादा भजन करो महाराज की भजन मिल जाए। तो आका ये आप जब तो भजन करा ना तो और कोई भजन नहीं करना तो वो गुण तो है ही है कि सत्संग में आगे जीव जी के नाम की जागृति होगी ना 584 में न जावे। ये ज्ञान की एक और बड़ी विशेषता गारंटी है ऐसा कि नेम धर्म भजन कर खाली कंठ पर भी जो जागृत कर लियो राम नाम नेम चली का आयो वो हंस 584 में जागियो नाम तंत्र हरियो जब लग केवल पासी लाख का गुना खून पड़ जाए तो इनका देते पास मनुष्य जन्म को तो बिके तो क्यों तो कम से कम आप अति मेहनत तो कर ही सका नाम की जागृति तो करो। और मान लो अगर भजन पूरा नहीं हो ना तो जागृति होगी तो पाचा मनुष्य तो गाड़ी गाना नहीं तो भाई राम राम नहीं किया तो पाचा को अपन ठाणो कई गति हो अटे तो बड़ा आप है ना मौज में हाँ बेटा आपका कोई दुख हो ना अरे बेटा को सुख तो तुमको शर्म हो रे कोई पतो बनी सोच करना चाहो अपने आगे को क्योंकि अटे तो भाई अटे तो 4 दिन की 4 दिन भाई अंदर ही रात अटा को विकर्षित करा ना भाई अटे रे मजदा तो रेणु को तो बेटा को विकर्षित एक वर्ष दिया तपस्या कर लिया कई वर्ष बीत गया कैसे लगा दिया महाराज हम तो ना हफ्ता वर्ष बीत गया ताकि आई तो 6 रुपए तेरे झूठे तो बनाई तो वर्ष दिए कहां झूठे बनाओ और अटे ताजर ले समझाइए अट्टे कतार दर रेणु हो तो मतलब संत को विचार है कमाई करो तो आगे की सोचो। अट्टे तो जो आपने प्राणवत में है ना सुख दुख ये है जो मिली मिली जो भी आपने माता पिता स्त्री पुरुष बच्चा बच्ची जो भी आप प्राणवत लिखा है ना हम जो के अनुसार आपने मिला के अनुसार आपका शुद्ध भी भोगना पड़ी आपको लेकिन आगे के लिए काय कमाई कर दिया वहां शुद्ध में आप लोग हो करो अटे तो भजन का नियम नियम अथा वो जीवन में हो भी कोई दुख भी है ना आपने वो दुख छप जाएगा नहीं मान लो आपने कोई पाप कर्म का है वैसे को आपको कोई दुख मिल रहा है लेकिन जो भजन कर पाओ जीव है ना बीके वो दुख कम हो जावे कभी कभी तो खत्म भी होता तो भजन मत करो हकीकत में से बताओ पाप कर्म जो जीव लागियो ना बिका प्राण करता पिछला पाप उगड़ जाओ और जगत की बर्दाश्त करें और वो राजा होना दुर्योधन को आप वो कृष्ण भगवान ने एक बात पूछी
कि हे भगवान मुझे कोई कर्म करियो तो मैं जिंदगी भर अंध हुई और हमारा शो बेटा हमारे सामने मिला और मैं क्या 100 जन्म की पिछली तो मन सूझ रही है 100 जन्म में मुझे कोई कर्म करियो जब कृष्ण भगवान मेरे कहा कियो कि राजन आप 106 जन्म में देखो 106 जन्म के लिए आप कहीं वो क्यों अपनी हमारी दृष्टि जा रही हो तो भगवान ने दिव्य दृष्टि दी अब देखो तो दिव्य दृष्टि दी ना जदा धृतराष्ट्र जी ने कही दिखे कि 106 जन्म के लिए वो कही एक वर्ष हो अपना जाए किसान हो और बेरा को जवाब और बेटे हड़बारी और बात है ना तो सामने एक शब्द निकल रहा वो कहीं सोचो और वो शाप बटा अपना जाओ फिर अंदर हो जाओ आप ही बना कदे ही रोको उसके इन्हें तो मारो तो वो हल्ले छोड़ रहा किजार प्राणी की चेपी तो 2000 के लागी वो भाग गए बस अब मेरे चेपराड़ी ने भी तो वो ढूंढ कर बढ़ चुका है तो इन्हें छेड़ता हो तो जो का छेड़ दियो तो वो शाप तो रात को होता ना क्योंकि शाप में बदली जाता है अल्लाह ही काम ना शाप में ज्यादा डर पड़ गयो देखो इन्हें तो भाई मार को जरूरी है ध्यान करा पानी पी पाएगा तेरे छिपी हो तो वो तो भाई मेरे कढ़ाई तो कहीं गिरो 3 बाटा मेर चुल्लो बनायो और ये बच्चों को जोड़ और पानी लो उबाली 500 गर्म पानी हो और पबली को काम कर बॉम्बिंग पानी होता है तो देखिए गर्म पानी हो और मर जाएगा तो वो शाप तो नहीं सपनी ही करना और इस सपने के केवल 100 बच्चे हो गए मायने में बच्चे जमी जा 100 वो गर्म पानी होता है ना तो गर्म पानी में सारा बच्चा सीध गया मर गया और सब भाग बाहर पड़ी ना वो याचे ना जो की जो आज क्यों अंधी मरी तो बना बाद में बाहर निकलती वहाँ सब में ढूंढा और उसका डर क्यों तो पर करो भाई तू डरे मत के खाली मुझे ना एक बात तू प्रश्न पूछो जो उत्तर दीजिए तो सब निकाल गए ना धरतराष्ट्र में कि भाई एक बात बता रहे तद पैदा कर वालों भगवान और मन जन्म के वालों भगवान अलग अलग है कि नहीं एक ही है वो कि भाई भगवान तो एक ही है भाई तने जन्म दियो तो भगवान मन जन्म दिया तो थारो को मार तो खावे और मार इसको पड़ो मुदन सताई की वो ने सताई मुद मार के लेके जा रही तू मारा 2000 बरेड़ा प्राणी की चेपी मार मारना तो भी मु मारो जीव बचाओ बड़की को मुदन सता बचाई तू नो करो भाई बचवा दो क्यों भाई देखो गलती तो वो तो यार दरियो भाई के बना अंदर जा वो क्यों भाई देखो आप जो भी कर्म करना मारी या तो वर्ष आप में मार के या चुन मार के आप घना ही आप तो सचेत हो गए तो मारा गए अब आप देखो क्या शराब मार दिए अरे तो घर पे तो मारा बहुत है वो चीजें भी आती घना हो सके जगह तक कमाऊं बच्चों को चाहे वो भाई कोशिश घर में शराब पड़ गयो तो दिन बाहर काट दो मार दो तो लास्ट निकल गया वो बस मारो तो ये समझ आ नहीं तो जो जीव सब में हम लोग नहीं चाहे पर गए उन्दी पड़ता लगावन रहा तो क्या है शाम में मारो धर्म हो धर्म पाप तो पाप ही होगा तो जीव ने मारे ना आपका पाप ही तो बस बस अपने का एक शराब हो तो भाई अब तो एक भी शराब हो देना जान वो आंधी होगी जान कोई जन्म के मायने तू भी धरा आपको और ज्ञान है सो बच्चा मारा बुढ़ा मारा ज्ञान सो बच्चा बिको श्राप वीडियो को अंदर योग बेटा अब खास मार्ग की बात है भाई धृतराष्ट्र पाछू प्रश्न करेगा भगवान ना कि महाराज आप बात तो ठीक है मारो कर्म है अब मारो दुखी मट क्यों मुंह अंदर क्यों और मारो बेटा क्यों दिया वास्ते मारो कर्म दिए और वो मन भोग रहे अब मन दुख पर आप बताओ जी 106 जन्म हो गया ना मारा कि बीच में कटे और भूता ही बटे क्यों भूता ही 30 जन्म सदर महाराज क्यों कि अट्ठे भाई तो है ना पाप कर्म में ला के
तारा भाई पांडु को राज हो पर तू तारा बेटा का वो मार गई नहीं साहब राज को बोल देता और वो दुर्योधन जो भी गलत करतो तू है ना कि हाँ मामला द्रौपदी को चीरा रण दियो तू चाहो तो रोक सको पर नहीं बेटा का के काहे नहीं बोलियो तो तू पाप में साथ देने की तो पाप करे जी जीव का पिछला जन्म का पाप और उदय और जो पुण्य करे ना दिखा पुण्य कर्म उदा हो आपका बार सत्संग में आवा ना वो बहुत बड़ा पुण्य है तो आपका पिछला जो पुण्य की रोड़ा है ना तो पुण्य और सामने आए तो पाप को जोड़ बच जाए तो संत महात्मा दुख को बच जाए और पाप कर्म में लागो पाप के साथ और पाप बच जाए सबके भाई कर सत्संग राम रट रचना कर्म कटे तो ये काम आप लोग कर सत्संग जो भी सत्संग मिले सत्संग सुनो और राम रट रचना रचना से आप जब भी फ्री रहो राम राम करो बाबा जी को फोन आ गया जल्दी मैंने कहीं है तुम्हारा बेटा आराम ड्यूटी पर काम तो है कौन बेटा या बेटा बेटा राम राम कर रही है अब तो बोलो परमात्मा की कृपा आराम बेटा है राम जी भजन भी हो गया ड्यूटी भी हो गई वही काम आपका करो जो भी काम करे भाइयों के लिए रसोई भी बनावे तो ना आराम करता रहो हर चीज करता रहो भाई लोग खेती बाड़ी को काम करे अब चारों काटे तो हाथों काटे ना जीव तो नहीं है जीव हाँ दरिया जी महाराज क्यों हाथ काम मुख राम है हृदय साक्षी एक जन दरिया गई साथ की राय उत्तम श्री तो सरल भाई राम राम करता करता आप जो भी काम करना वह काम ही भक्ति हो जाए और वो काम अच्छू भी हो भजन करता करता कोई काम करो आप ठीक है मैंने परमात्मा आशीर्वाद ये सुबह उठ रहा अगरबत्ती करे ना कोई 5-10 मिनट अगरबत्ती करे तो कोई भगवान का नाम लेवे दुनिया जो कोई कहीं लेवे मर्दन चौको जाए सा आज राय की बढ़िया वही जीव करा अगरबत्ती तो 5-10 मिनट में धन तो विश्वास है तो हमेशा ही राम राम करे तो सब काम अच्छा है महाराज फरमावे आगे बोरू काटन लागे रे कोई ओ पराक्रम सतगुरु जी में होई कल ब्रज पूरे मन की रे आशा यूं सतगुरु है सुख की रे आशा महाराज फरमाते हैं कि लोहा जो सोना बन जाता है फिर उस लोहे से बने सोने को जंग नहीं करता ऐसे ही शीशे जन्म मरण से रहित हो जाता है ये सतगुरु जी महाराज का गुण है कल्पवृक्ष मन की आशा ये पूर्ण कर देता है ऐसे ही सतगुरु जी परम सुखों की प्राप्ति करा देते हैं जान वो पारसु जो सोनो बनियो था सोना के पास पाठ लागी यानी जो संत भजन कर लिया ना वो पाचा जन्म कल्पवृक्ष पूरे मन की आशा कल्पवृक्ष है वृक्ष के नीचे बैठ जाओ आप और जो भी कामना करो वह कामना पूरी हो जाए तो महाराज के सतगुरु महाराज के शरण कल्पवृक्ष अब इस शरण ने ले रहा जो भी आशा करा ना वह पूरी हो गई संसार की आशा भी पूरी हो गई तो संसार में से पूरी नहीं मतलब यहाँ देखियो आप भजन करा और जो चीज आपने चाहे ना तो मांगो परमात्मा ने खुद ना फकर है कि ये चीज तू क्या चीज चाहे या नहीं बच्चों है माता की शरण में है ना वो माता पिता की शरण में है तो माता पिता ने फिक्र है वो बच्चा की इन्हें टाइम पर भोजन देना इन्हें कपड़ा देना इन्हें नुमानो कद है जब वो माता पिता की शरण में है ना जब तक माता पिता ने फिक्र है और भाई माता पिता को भाग्यो मन माता पिता चाहे ही ना दूर है तो माता पिता भी यहाँ अगर आपका राम जी की शरण में आना तो आपने अट्ठे भी आपने कहीं चाहे वे सब तुम्हारा भी फिक्र है परमात्मा ने फिक्र है इस चीज को कि इस जीवन में कहीं चाहे आपने अट्ठे भी रक्षा करे हरि सम प्यारा प्यारा को प्यारा
समझ समारो ये राम लिए, समझ समारो ये राम। जीवत रक्षा करे वये लिए, जीवत रक्षा करे वये लिए, मोह ले जावे दाम लिए,
वाला है ना दुख पड़े तो क्या करना अरे या कोई पापी जावे ना दूसरा दर्शन में ते भक्ति करो तो दुख क्यों पड़े परमात्मा है ना ये ईश्वर के बराबर आप लोग कोई हितेशी करो कोई स्नेह करो कोई मित्र करो हरिसम प्यारा प्यारा कोई नहीं मारी ये समझ संभालो राम जीव तो अपनी रक्षा करे मरी ले जाए परमात्मा भक्ति में दोनों हाथों में लड़ रहे अठे भी आपने रक्षा करी मेरे हाथ में भी दुख कभी संसार का तो योग तो भी दुख के मायने परमात्मा रक्षा चरण प्रहलाद जी है मीराबाई है ये भक्ति करवा लग गया तो संसार में दुख भी हो तो भी भक्ति छोटी को ना तो आज भी है ना मीराबाई का मंदिर बना लोग पूज रिया और आपके परमात्मा से आपका गाय थोड़ा कमजोर है थोड़ा दुख पड़े भक्ति छोड़ तो भाई काम से तुम्हारा आज आपका शत्रु सत्ता को आज जरूर सुनो ठीक है मायने मेन सार ग्रहण करवा लो इसका कि एक तो अपने सत्संग जो भी मिले सत्संग सुनो सत्संग ना मिस मत करो और राम जी का दर्शन करो अगर 10 मिनट आप लोगों को भजन करिए राम जी को और भाई मिले और शांति मिले अटे आप भजन क्या ना सब मिला आप हमको भी मालूम पड़े कोई नया जी में भजन क्यों पड़े भजन क्या करें वो भी देना आप थोड़ी विधि बताओ कि राम राम आपको बोल रहे हैं ज्ञान एक साथ से बोले ना पर राम 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 ज्ञान ही मायना शासन में भी आपको दोनों शासन भजन करो ठीक है मायना करो 10 मिनट सभी सत्संग सुन